फतवा दिया। हमारे दारुल इफ्ता ने, हमारे मुसलमानों के दारुल इफ्ता ने अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसा अजीम आलिम, उसने फतवा दिया कि अंग्रेज इनके खिलाफ जिहाद जायज़ है, इनके खिलाफ लड़ो, कुर्बानी दो। न सिर्फ ये मुल्क के लिए कुर्बानी है बल्कि ये दीनी एतबार से भी इस कुर्बानी की अहमियत है। और इसके नतीजे में फिजा बनी तो अंग्रेज़ों को ये बात बड़ी बुरी लगी कि उलमा बजाय इसके कि मेरी चाटुकारिता करते, खुशामद करते, हमसे पैसा लेते, स्कॉलरशिप लेते, हम इनकी मदद करते, ये मेरे खिलाफ चले गए। तो उसने कोशिश की कि हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया जाए। जितना हिंदू मुसलमान आपस में लड़ेंगे उतना ही मेरी हुकूमत मजबूत होगी और हम इस उसूल पर काम करेंगे कि डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ, बांटो और हुकूमत करो। जितना ही बटेंगे उतनी ही मेरी हुकूमत पक्की होगी। लेकिन बहुत जल्दी यहाँ के लोगों को ये एहसास हो गया कि अंग्रेज हमारे साथ क्या कर रहा है। लंबी लड़ाई चली 1857 से लेकर 1947 तक। इतनी लंबी लड़ाई के नतीजे में हजारों लोग शहीद हुए, उनमें बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान शहीद हुए, मुसलमान जेल गए, मुसलमान मारे गए, मुसलमानों का घर उजड़ा। उसके बाद जाकर आज़ादी की फिजा बनी। अंग्रेज मजबूर हुए। महात्मा गांधी, दूसरे मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, ये वो बड़े लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बड़ा कलीदी रोल अदा किया था। इनके नतीजे में अंग्रेज मजबूर होकर फिर तैयार हुए कि ठीक है, हम आज़ादी देने को तैयार हैं। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हम अपने मुल्क के शहरी भी हुए और अपने मुल्क के मालिक भी हुए। हम आज अपना वजीर आज़म खुद चुनते हैं, अपना MLA MP खुद चुनते हैं, हम अपने कानून का मुहाफिज खुद मुंतखब करते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ा वक्त और 1947 से 1950 की तरफ हम बढ़े तो हमने अपना कानून बना लिया। तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून बन के तैयार हुआ। यानी अभी तक हम आज़ाद तो हो गए थे लेकिन अंग्रेज़ी कानून के ताबे थे। 1950 में 26 जनवरी को अपना संविधान, अपना आईन, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमें हासिल हो गया और हम पक्के पक्के आज़ाद हो गए। आज़ाद उसे कहते हैं कि जिस पर किसी की बंदिश ना हो और जिसके पास अपना कानून हो, अपनी खुद मुख्तारी हो, स्वावलंबी हो, किसी दूसरे के दबाव में ना हो। हम जो चाहे पहने, हम जो चाहे खाएं, हम जो चाहे खिलाएं, इसकी भी आज़ादी हमको मिल गई। तो इस तरह हर 15 अगस्त को हम अपने मुल्क की आज़ादी को याद करते हैं। आज आज़ादी की यादगार हम मना रहे हैं और हमें चाहिए कि हमें हर आज़ादी की सालगिरह में एक अहद लेना चाहिए कि हमारा मुल्क फिर से किसी के कब्ज़े में ना जाए, फिर से हमारे मुल्क पर किसी का कब्ज़ा ना हो। हमारा मुल्क हमेशा आज़ाद रहे, स्वावलंबी रहे, खुद कफील रहे, अपना फैसला खुद ले। और ये तभी होगा जब देश मजबूत हो, देशवासी मजबूत हो, मुल्क भी मजबूत हो, मुल्क के शहरी भी मजबूत हो। और ये कब होंगे? जब सारे देश के शहरी आपस में मिल के रहें, मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सौहार्द करें, एक दूसरे की परंपराओं को सम्मान दें, एक दूसरे को इज्जत और प्यार और मोहब्बत की निगाह से देखें। जिस कदर आपस में मोहब्बत और इकाई होगी उसी कदर देश मजबूत होगा, देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के पास दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले में वो खूबियां हैं, वो दौलतें हैं, वो संपदाएं हैं जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं है। हमारे मुल्क में सब कुछ है, दुनिया में जो कुछ पाया जाता है। अगर हम जोग्राफियाई एतबार से देखें, पहाड़ मेरे यहाँ, नदी हमारे यहाँ, समुंदर को छूता हुआ मेरा पैर, हरियाली मेरे यहाँ, बारिश हमारे यहाँ, सहरा हमारे यहाँ, रेगिस्तान भी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ठंडे से ठंडा इलाका, गर्म से गर्म इलाका, मोतदिल से मोतदिल इलाका।
हमारे यहाँ जो फल फूल पैदा होता है वो दुनिया में कहीं वैसा फल फूल नहीं पैदा होता। जो क्वालिटी यहाँ पैदा होती है वो दुनिया में देखी जाती है कि हिंदुस्तान कैसा मुल्क है। सारी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर है। हमने दुनिया को जीरो दिया, सिफर, आशारिया। दुनिया को मालूम भी नहीं था, दुनिया गिन नहीं पाती थी। इंडिया ने गिनती का तरीका सिखाया। इंडिया ने दुनिया को कवायद दिया, हिसाब दिया। इंडिया ने दुनिया को, भारत ने, हिंदुस्तान ने दुनिया को इल्म सियासत दिया, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस पर। हमारे इसी बिहार से चाणक्य पैदा हुए और चाणक्य ने एक ऐसी नीति, एक ऐसा इल्म दिया कि दुनिया को समझ में आया कि इल्म सियासियात भी कोई चीज है। हमारे नबी ने, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क की तारीफ की, जिसको एक बड़े शायर ने कहा है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, हमारा मुल्क वही है, मेरा मुल्क वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हम ऐसे मुल्क में हैं। हम सबको आज़ादी मुबारक हो, आपको आज़ादी मुबारक हो। हम लोग तो इस मुल्क का हाल है, आप इस हाल का मुस्तकबिल है, आप इस मुल्क का फ्यूचर है। आपको सोचना है कि हम इस आज़ादी को हमेशा मनाते रहें, इस मुल्क को मजबूत करें, इस मुल्क को आगे बढ़ाएं और इसमें अपना पॉजिटिव सकारात्मक रुख अदा करें। अल्लाह ताला इस मुल्क को ताबिंदा पाइंदा रखे और इस मुल्क के तमाम शहरियों को महफूज रखे, इज्जत वाला रखे, नामूस वाला रखे। हम हमारे मुल्क के सिपाही हैं। हमारा इस मुल्क से अटूट रिश्ता है। न हम इस मुल्क से अलग किए जा सकते हैं और न हमारा मुल्क हमसे अलग किया जा सकता। हम मुल्क के लिए जीते हैं, हम मुल्क वाले हैं, भारत वाले हैं, देश वाले हैं, इंडिया वाले हैं। अपने देश से हम प्यार करते हैं। ये प्यार करना न पढ़ाया गया है न सिखाया गया है, ये फितरी है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। किसी देश से देशवासी प्यार न करे तो या तो पागल होगा या झूठा देशवासी होगा। हम सबको अपने देश से, अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से, अपने जन्म स्थान से बिला शुबा प्यार है, वैसे ही जैसे अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपने माहौल से। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, एक रखे, हर झगड़े से, हर लड़ाई से महफूज रखे और इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाए कि ये मुल्क इस लायक बने कि फिर एक बार दुनिया इसकी तरफ मुड़ के देखे। सिर्फ कहने से नहीं होता, हमें अपना रोल अदा करना है। ये विश्व गुरु था, विश्व गुरु बन सकता है, बशर्ते कि इसके आपसी मोहब्बत में इजाफा हो। सब एक दूसरे के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। इन्हीं बातों के साथ आप सबको मुबारक हो।